नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारे साथ आप झांसी के एक ऐसे इलाके को देखिएगा जो कुछ बरसों पहले कह सकते हैं कि 1-2 दशक पहले एक छोटा-सा मोहल्ले टाइप का था, लेकिन आज आपको ये पूरा शहर की तरह नज़र आने लगा है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं झांसी के बिजौली इलाके का वो नज़ारा जिसे आप देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि बिजौली जो इंडस्ट्रीज एरिया के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज इसकी बस्ती पूरे शहर की तरह नज़र आने लगी है। बिल्डिंगें और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की जो संख्या है वह अब उंगलियों पर गिनने लायक नहीं रह गई है। बस्तियां दोनों तरफ बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं और हाईवे का अब सड़क यहाँ होने से कह सकते हैं कि पूरा इलाका झांसी के शहरी इलाके की तरह नजर आने लगा है। तो आप इस खूबसूरत इलाके को देखते चलिएगा और एहसास करके हमें बताइएगा कि क्या आपने कल्पना की थी कि झांसी का जो बिजौली इलाका है, जिसे जंगली इलाका कहा जाता था, यहाँ आसपास बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे जिनकी क्रैशर की वजह से कटान हुआ करता था, आज यह इस प्रकार की बिल्डिंगों से खूबसूरत इलाके के साथ में नज़र आने लगा है। तो ये बिजौली है और यहाँ से आप और आगे यानी बबीना ललितपुर की तरफ जाते हैं। दो तरफ वाले मार्ग होने से यहाँ का जो विकास का पहिया है वह कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से घूमा है। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात बड़ी अच्छी नज़र आ जाएगी कि दोनों तरफ जो सड़क के पीछे का हिस्सा है उसके लिए फुटपाथ को लेकर काफ़ी जगह छोड़ी गई है। हम आपको यहाँ से कुछ अंदरूनी हिस्से तक लेकर चलेंगे और यहाँ पर जो मुख्य द्वार बना हुआ है वो द्वार भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत द्वार है, उसके बगल से आपको अंदर तक का रास्ता दिखाएंगे। हमने भी पहले कभी नहीं सोच रखा था कि कुछ सालों के बाद जब यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा तो इस बिजौली की हालत इतनी बदली नजर आएगी जिसे कह सकते हैं मोहल्ला अब शहर में तब्दील हो गया है। तो यही होता है जब समय के साथ में बदलाव का चक्कर चलता है तो किसी भी इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे वह शहर का इलाका हो, गांव का इलाका हो या कोई मोहल्ला हो। तो ये बदलता स्वरूप इस इलाके का ही देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का बोर्ड भी लगा हुआ है बिजौली का। यहीं से अंदर के हिस्से जो हैं प्लाट जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के का गोदाम हैं और फैक्ट्रियां हैं। अब यहाँ पर हालांकि ज़्यादा फैक्ट्रियां नहीं हैं, लेकिन जिस तेज़ी से यहाँ पर आपको हरियाली भी दिखाई देती है, सामने बड़ा एक पहाड़ भी है और यहीं पर आपको जो बिजौली का मुख्य गेट लगा हुआ है, मज़ार यहाँ पर बहुत बड़ी बनी हुई है, बहुत प्राचीन मज़ार है। अगर आपको याद आता हो तो यहाँ पर जब भी आप गए होंगे आज से कई दशकों पहले, तब भी आपको यहाँ पर मज़ार दिखाई देती है। ये इलाका पूरी तरह से अब हरियाली वाला नज़र आने वाला इलाका शुरू हो गया है और यहीं से हम आपको कुछ अंदर के हिस्से दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि अंदरूनी हिस्से में भी कितने बड़े बड़े मकान और फैक्ट्रियां खुलने को आतुर हो गई हैं। ये है बदलते दौर की बिजौली। जी हाँ, ये है वो मुख्य द्वार जिसके बारे में हम आपको बताए, तो यही है मज़ार बाबा की। तो ये यहाँ से बगल का रास्ता आपको लेकर चलेंगे। पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब इस अंदरूनी इलाके में भी बहुत खूबसूरत मकान और व्यावसायिक दुकानें खुलती जा रही हैं। एक छोटे से इलाके में जिसे कभी मोहल्ले के रूप में जाना जाता था, आज बदल कर शहर के रूप में विकसित हो गया है। तो ये बदलते दौर की बिजौली आपको कैसी लगी, यहाँ का नज़ारा कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद।